ईरान में हानिया के कत्ल के पीछे एक और थ्योरी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि हानिया को व्हाट्सएप पर एक मैसेज ने मरवा दिया, यानी तकनीक की मदद से अब कहीं से भी किसी को भी मरवाया जा सकता है। पहले आप हमास के चीफ हानिया के मर्डर का व्हाट्सएप कनेक्शन समझिए। दावा किया जा रहा है कि हानिया जब तेहरान की एक सेफ लोकेशन पर बने अपने घर में मोबाइल फोन लेकर आए, तभी उसकी मौत तय हो गई। बताया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हानिया के मोबाइल फोन पर एक स्पाईवेयर वाला व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। स्पाईवेयर एक तरह का जासूसी करने वाला मोबाइल ऐप होता है। हानिया ने जैसे ही इस मैसेज को पढ़ा, उनके मोबाइल फोन पर स्पाईवेयर अपने आप इंस्टॉल हो गया और हानिया को खबर लगे बिना ही वो उसकी जासूसी करने लगे और हर एक जानकारी मोसाद को भेजने लगा। स्पाईवेयर ने हानिया के मोबाइल फोन की एग्जैक्ट लोकेशन सीधे इजराइल की मोसाद के कंट्रोल रूम को भेज दी। बताया जाता है कि इजरायली सेना ने उस लोकेशन को एक मिसाइल में फीड किया, जिससे मिसाइल ठीक उसी लोकेशन पर हानिया के बेडरूम तक पहुंच गई। हालांकि ईरान में व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया था, वह व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो क्या हानिया के ईरान पहुंचने से पहले ही उनके मोबाइल फोन पर स्पाईवेयर का कब्जा हो चुका था? और क्या व्हाट्सएप एक हैकिंग मशीन में बदला जा सकता है? वहीं एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि हानिया के कत्ल से तकरीबन 2 महीने पहले उनके गेस्ट हाउस में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था। आखिर इजराइल तक इतनी खुफिया जानकारी कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई थ्योरीज इस वक्त इस्माइल हानिया के कत्ल से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। इसमें एक पहलू व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ भी सामने आया है, जिसे लेकर खूब चर्चा चल रही है और इस पर कई तरह के सवाल भी इस वक्त पूछे जा रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है, क्या व्हाट्सएप को किसी की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है कि इस्माइल हानिया के कत्ल को अंजाम दिया जा सकता है इस व्हाट्सएप के सहारे। दरअसल ईरान में हानिया के कत्ल के पीछे ये थ्योरी लगातार चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि हानिया को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, जिसकी वजह से उनके कत्ल को अंजाम दिया गया।